हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो 666। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल न्यू है, सो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मीन्स सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो हर किसी से सब कुछ तो नहीं मैच होगा। जो आपको लगे, आपको रेजोनेट हो रहा है, वो आप अपने लिए रख लेना और बाकी छोड़ दो। और आप लोगों को अगर लगता है, मीन्स आप लोगों के पास अगर कोई और टॉपिक है कि जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना सकती हूँ, रीडिंग कर सकती हूँ, सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रीडिंग भी कैसी लगती है आपको, वो भी आप कमेंट में बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं 8 कार्ड्स लूँगी, 8 कार्ड्स में हम रीडिंग करेंगे। ओ, पहला ही लवर्स आता है। मन तो कर रहा है ले लूँ इसे। आप स्किप कर कर भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कार्ड्स मैं कुछ मीन्स मैं जल्दी जल्दी नहीं कर सकती हूँ। वो कार्ड्स का जब आने का टाइम होगा तब वो आएंगे। देखिए, जैसे कि पहले जो कार्ड्स जो जल्दी जल्दी आ गए, उन्हें आना था तो वो आ गए। अब दूसरे कार्ड्स, वाह अच्छा ही कार्ड आया है। एट कार्ड्स आ चुके हैं। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो ये कार्ड उल्टा आया था, बट मैं उल्टी रीडिंग नहीं करूँगी, क्योंकि सीधा ही करूँगी, क्योंकि इस डेक में हर एक फीलिंग्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए कार्ड है, तो अगर आना हो तो कार्ड ही आएगा। सो उल्टा सीधा मैटर नहीं करता। वाह, अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, अच्छे ही कार्ड्स आए हैं। सो फायर साइन भी है यहाँ पर, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, और एयर साइन भी है। और एरीज मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर है, एरीज है। अभी आपके पर्सन की फीलिंग बोलूँ तो इमोशनल है, दिमाग से सोच भी रहे हैं,
स्पिरिचुअल भी है। वैसे साइन ऐसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो साइन ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड जर्मनी सॉरी एयर साइन जर्मनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो 2 ऑफ कप्स आया है। सो ये टॉपिक हमारा ये है कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या है। सो करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपको मिरर कर रहे हैं। अभी जो आप फील कर रहे हो, आप जैसा भी मीन्स आपकी फीलिंग क्या है, अभी आप क्या फील करो, सेम वहाँ पर भी चल रहा है। सेम वहाँ पर चल भी रहा, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि उन्हें ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपके साथ में बहुत स्पेशल लगती है। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कॉन्फ्रंट मीन्स अगर कोई चीज़ की क्लैरिटी चाहिए तो भी आता है, और कुछ ऑफ़र करना हो वो भी आता है। मीन्स वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इसलिए भी आ सकता है। मैं सिर्फ अभी बता रही हूँ कि कौन से कार्ड का क्या मतलब हो सकता है। मैं कार्ड देखते देखते फिर मैं बताऊँगी अच्छे से, मीन्स आपके जो पर्सन है वो क्या फ़ील कर रहा है अभी। एम्परर आया है, तो एम्परर very powerful, very confident, lots of authorities, fiery, not very emotional, lot of power and honest. So करंट फीलिंग्स में ये आया है, तो उन्हें ऐसा भी फील हो सकता है कि आप उनके हो। मीन्स ये जो रिलेशनशिप है वो उनकी है, तो वो हैंडल करेंगे, ये उन्हें फीलिंग आ रही है। पावर में भी है, अगर अभी तक मीन्स लूज़ बिहेव कर रहे थे तो वो अभी पावर में आ गए हैं कि हाँ वो फायरी एनर्जी में आ गए हैं। वो अपना स्टैंड लेंगे इस बात से भी, लेकिन ये इमोशनल नहीं होते, ये डिसीजन लेने वाले होते हैं। देखते हैं आगे। ये लेफ्ट आउट फील कराता है। सॉरी, मैं पहले बता दूँ कौन से कार्ड आए। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन आया है। सो हम यहाँ तक पहुँचे थे। देखिए, ये कार्ड में लेफ़्ट आउट फील होता है जब किसी को छोड़ देते। मीन्स हमें जब कोई छोड़ देता है तो हमें कैसा फील होता है, वैसा ही उन्हें फील हो रहा है जैसे मीन्स उनको किसी ने छोड़ दिया हो, वैसे वाली फीलिंग आ रही है ये। बाकी देखते हैं आगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक दिखाता है, सैडनेस, हर्ट, डिप्रेशन, थर्ड पार्टी कनेक्शन भी दिखाता है, या फिर कुछ बुरा टाइम आने वाला है, ये भी दिखाता है। सो अभी करंट फीलिंग्स में आया है तो वो सैड एंड डिप्रेस हो सकते हैं, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मीन्स आप दोनों के रिलेशन में आपके साइड से भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये भी वो सोच सकते हैं। क्या है, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस होंगे,
तो जो मुझे क्लियर दिखेगा वो मुझे बताना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये बड़ा मीन्स ये एक ही कार्ड के कितने सारे मतलब बता रही हूँ, तो मैं बहुत सारे मतलब इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो, तो इसलिए मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी चीज़ पर वर्क करते हैं वो दिखाता है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ट्राई टू स्टेबल थिंग्स, मीन्स जो भी अभी रिलेशनशिप में हो रहा है, अगर नो कांटेक्ट में हो, कोई चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ रही है, तो वो इन चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, अंडर कंट्रोल लाना चाहते हैं। इसीलिए ये भी आया है कि वो अभी अपने पावर में आए हैं। और ये पार्टनरशिप कार्ड है, और पार्टनरशिप कार्ड है, कोलैबोरेशन है, बिल्डिंग ट्रस्ट, और कोई भी लालच ना होना। मुझे तो ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस कार्ड में ये एक ही कार्ड है जिसमें कोई लालच नहीं होती, और मीन्स ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है। सो विश्वास, या ये कार्ड का दो मतलब हो सकता है, या तो वो मीन्स ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, या फिर वो आपसे ट्रस्ट चाहते हैं, ये हो सकता है। और मैजिशियन कार्ड देखते हैं। मैजिशियन आया है, तो ये इसलिए आता है मैजिशियन के आप मीन्स वो ये सोच रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी कोशिश करूं और मैं जो सोचूंगा वो हो जाएगा। ये वो कार्ड है। तो भी मैं देखती हूँ और अच्छे से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, अच्छी बात है। जो ये है ना, ये और ये मैं बोलूँगी ये उसके बिहाफ में आया है। वो भगवान से दुआ मांग रहे होंगे, और उन्हें भी पता भी नहीं होगा कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है। बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ किया जाता है? शांति से बैठकर किसी को ध्यान लगाकर याद करना। सो वो मीन्स कनेक्शन बन जाता है दो इंसान के बीच। जब एक इंसान ध्यान से अगर किसी को याद कर रहा है तो कनेक्शन बन जाता है। तो वो आपको याद कर रहे होंगे, और मीन्स उनके ना चाहते मीन्स जानबूझकर ना चाहते हुए भी शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनसे हो रहा है, और आपको भी इसीलिए शायद खिंचाव मैग्नेट मीन्स आप भी ना चाहते हुए उन्हें याद कर रहे होंगे, और आप खुद भी सोच रहे होंगे मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ, हम दोनों में इतनी प्रॉब्लम है, मैं उसे भूलना चाहती हूँ फिर भी मैं याद कर रही हूँ। तो आप ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ में, तो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो सामने वाला आपको याद कर रहा है। इसीलिए आपकी जो सोल है वो आपको बार बार उनको आपके दिमाग में लाकर मैसेज दे रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा आप उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर रहे हैं। वो सिग्नल्स आते हैं ऐसे। तो ये है। बाकी ये जो है बॉटम ऑफ द डेक जो होता है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो देखिए, अभी अगर मैं बोलूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, तो करंट फीलिंग्स में मेन यही है। देखिए, और ये भी आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखना ही चाहिए क्योंकि ये जैसे एक पेड़ के रूट्स होते हैं वैसे ही ये रीडिंग का ये रूट बॉटम ऑफ द डेक है। तो मैं हमेशा बॉटम ऑफ द डेक पर भी, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस बॉटम ऑफ द डेक पर ही होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मीन्स जो सवाल है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो अगर मैंने ये जो इतनी सारी बातें बताई उनमें से अगर मुझे बातों को सबको मिलाकर अगर एक वर्ड में बोलना चाहिए तो ये है, वो फैमिली बसाना चाहते हैं आपके साथ, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस या फिर कुछ भी। और यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ दिख रही है, फैमिली, पेट्स है, घर है और अपना काम भी है, वो सब कुछ सेट करना चाहते हैं अभी उनकी फीलिंग्स में। अभी वैसी मीन्स ऐसे कि बॉटम ऑफ द डेक मुझे इसलिए मीन्स इसको देखकर ही पता चल जाता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हम जब डिटेल में अगर जानना चाहें तो हम इस तरह
और कार्ड्स को निकाल कर पढ़ते हैं। सो फिर तो ये डिटेल में है और ये पूरा एक साथ में होता है। और देखिए ये तो कार्ड्स के बाद भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब आप 3 ऑफ वॉन्ड्स को देख लीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड वेटिंग फॉर समवन और समथिंग टू हैपन, मीन्स कुछ होना, कुछ हो, या फिर किसी का इंतज़ार करना, किसी कन्फ्यूजन में होना और इंतज़ार करना और सोचते रहना, ये वो कार्ड है। सो वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स ही इज़ सीरियस विथ यू। और अगर वो आपके साथ में सीरियस है तो ये जो अभी हाल ही फ़िलहाल प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या है। तो देखिए करंट फीलिंग्स में वो सेम आपको मिरर कर रहा है। ये कनेक्शन उनको एकदम बहुत स्पेशल लग रहा है। मतलब मीन्स कैसे, हम ज़िंदगी में लोगों से बहुत बार मिलते वो गाना आपने सुना है, वो अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राह में मिलकर खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। तो ये वही है, मीन्स ऐसे ही है थोड़ा कि हम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कोई कनेक्शन होता है ऐसा, बहुत सारे लोग मिलते हैं और भूल जाते हैं हम उन लोगों को, लेकिन कोई कनेक्शन ऐसा होता है जो हम भूल नहीं पाते। सो ये वैसा ही है, बहुत सारे लोग उन्हें मिलेंगे, मिल चुके होंगे, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो उसे नहीं बोलना चाहते हो क्योंकि उन्हें स्पेशल कुछ लग रहा है कनेक्शन। आप में कनेक्शन हमें किसी के साथ कब फील होता है कि हाँ मीन्स कुछ तो स्पेशल कनेक्शन है, जब बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है ना, बॉन्डिंग एक दूसरे में, मीन्स बॉन्डिंग को मैं हिंदी में कैसे कहूँ, मेल जोल, जब मेल जोल एक दूसरे का एक साथ में अच्छा होता है, मीन्स काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, या कुछ लग रहा है कि हाँ इंटरेस्टिंग हम दोनों के बीच में हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं वो बॉन्डिंग। अच्छी बॉन्डिंग हो रही है आप लोगों की, तो इसलिए उन्हें स्पेशल लग रहा होगा कि हाँ मीन्स हर मैं कैसे, हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं लेकिन हर किसी के साथ हमारी सोच या फिर हमारा तालमेल नहीं बैठता है, तो फिर इनका आपके साथ में तालमेल बैठ गया होगा, तो उन्हें इसलिए ये रिश्ता बहुत स्पेशल लगता है और उन्हें सोलमेट कनेक्शन भी फील होता होगा। और ये आया है तो पास्ट जर्नी से भी आप लोगों का कोई लेना देना होगा, ये भी हो सकता है। उन्हें ऐसा फील हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, मीन्स पहले से ही आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ऐसी फीलिंग आती हो, मीन्स अजनबी नहीं लगते आप एक दूसरे को, वैसा भी हो सकता है। और ये कन्फ्रंट करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि मीन्स कोई बात है जो वो आपको नहीं बता रहे, लेकिन उनके मन में ये चल रहा, मीन्स कन्फ्रंट कैसे कि मुझे किसी पर कोई बात का डाउट है, अब उससे पूछना है, तो उसे बोलते कॉन्फ्रंट। तो कॉन्फ्रंट उन्हें करना है आपसे, जो भी लेकर बात है वो उन्हें करना है, या फिर मीन्स वो ये भी मीन्स सोच रहे हैं कि वो सामने से आकर आपसे पूछ ले कि ये सब क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो आपसे पूछना चाहते हैं। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हो, आप अगर रूठ गए हो तो वो आपको कुछ ऑफ़र लेकर आकर आपको मनाना भी चाहते हैं, जैसे कमिटमेंट की बात हो गई, या फिर वो आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं, अगर प्रपोज़ नहीं किया है तो। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार थी तो मुझे कोल्ड हुआ है, तो फिर मेरी आवाज़ मुझे सही से मुझे खुद को सुनाई नहीं दे रही, तो मुझे शायद लगता है आप लोगों को सही ना सुनाई दे तो मैं बता दूँ कि हाँ मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो मेरी आवाज़ में ठीक नहीं आ रही है, लाउड भी नहीं हो रही है मेरी आवाज़। सो ये है द एम्परर। तो द एम्परर मीन्स बहुत पावरफुल, बहुत सारी जिसके पास अथॉरिटीज़ है, मीन्स उन्हें लगता ही है कि उनका हक ही है डिसीजन लेना, मीन्स वो इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहते हो, वो मीन्स सामने मीन्स वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में आगे हो, वो ये सोच रहे हैं, दैट मीन्स ये रिलेशनशिप में उनकी चलनी चाहिए, ये भी वो सोच सकते हैं। हाँ बट ये लोग ऑनेस्ट होते हैं और पावरफुल भी होते हैं,
कॉन्फिडेंट भी, इमोशनल नहीं होते ये। सो यही मुझे इसको देखकर ऐसे ही लग रहा है। देखिए वो आपकी जैसे ही फील कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रही, मतलब एक कार्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो ये वही है कि वो आपको, मतलब आपको ही मिरर कर रहा है। आप जो फीलिंग, आप जैसे फीलिंग्स में हो अभी भी, वो भी वही फीलिंग फील कर रहा है, या फिर स्पेशल कनेक्शन फील कर रहा है। वो सोलमेट कनेक्शन भी वो फील कर रहे होंगे कि हाँ हम दोनों मतलब ऐसे ही नहीं मिले हैं, वो मतलब ख़ास वजह है आप दोनों के मिलने की। अब ये देखिए, अभी आप दोनों के बीच में जो भी इंसिडेंट हुआ है, और अगर आपने उनसे बात करनी छोड़ दी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है। मतलब ऐसे कि उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए वो बहुत दुख में फील हो रहे होंगे, ऐसा फील कर रहे हैं वो। अब ये थर्ड पार्टी का, ये मुझे थोड़ा कार्ड अच्छा नहीं लगा। ये हार्ट ब्रेक का है, तो हार्ट ब्रेक का कार्ड है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि, मैं ऐसा भी लग सकता है कि उनका दिल आपने तोड़ दिया है, या फिर आपके लाइफ में कोई है और उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी है। अब ये उनकी फीलिंग है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी मैं देखती कि आपके पर्सन, मैं आपकी रीडिंग देखती और ये आता, तो फिर ऐसे लगता है कि वो कुछ आपके इसमें थर्ड पार्टी है। लेकिन ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इसलिए उनकी फीलिंग ही यहाँ पर है, तो उनकी फीलिंग में ये आया है। तो उनकी फीलिंग में ये आया है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें डाउट है कि कोई थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी कोई फैमिली हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है, जॉब पे हो सकता है। अभी थर्ड पार्टी उसे बोल सकते हैं हम जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा है, या वक्त भी हो सकता है। मीन जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। ये कार्ड आया है, वो वर्क करना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे, और चीज़ें स्टेबल करना चाहते हैं। जो भी हुआ है वो देखिए, यहाँ पर से सब अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आ ही रहा है। बाकी इसे इग्नोर करें तो बाकी सब, मीन्स ये कार्ड को अगर हम साइड में निकाल दें, ये सारे ही कार्ड्स अच्छे हैं। आई थिंक सो। ये आया है, ये डिप्रेशन में भी हो सकते हैं वो, और सैड भी बहुत हो सकते हैं, ये उसको दिखाता है। और अभी ये देखिए, वो जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये उनकी अभी करंट फीलिंग्स है। वो ये भी सोच रहे हैं, या तो आपको ट्रस्ट, उन्हें आपका ट्रस्ट चाहिए, या फिर उन्हें आपको भरोसा दिलाना है इस रिलेशनशिप के लिए कि हाँ ये चलेगा, ये वर्क होगा। और वो एकदम उन्होंने मान लिया कि हाँ मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, और मैजिशियन कार्ड देखिए उनकी फीलिंग्स में आया, तो उनकी फीलिंग्स ये कार्ड जैसी होगी। अभी ये कार्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इस कार्ड का मतलब है मैनिफेस्टेशन। वो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्मार्ट, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कार्ड बोला जाता है। ग्रोथ का कार्ड, मेक थिंग्स हैपन। देखिए मेक थिंग्स हैपन, इसलिए उन्हें पता है कि वो कोशिश करने वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, ठीक करने के लिए वो कोशिश करेंगे। उन्हें अगर ये कोशिश करने में, अगर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए भी अगर कुछ करना पड़े तो करेंगे। और ये कार्ड जब भी मेरी रीडिंग में आएगा, मैं तो बोलूँगी ये जो भी इंसान है बहुत अच्छे इंसान है। मीन्स लालच के लिए नहीं है वो आपके साथ। अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, देखिए इंसान बुरा नहीं होता, सिचुएशन बुरी है। अगर कोई सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो गया है, दैट डजेंट मीन कि वो अच्छे इंसान नहीं है। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन शायद, देखिए अभी ये कार्ड्स है, आप देख रहे होंगे, आपको अलग अलग दिख रहा होगा, और मैं
थोड़े साइड से बैठी हूँ, इसलिए मुझे अलग साइड दिख रही है इसकी। तो वैसे ही जब एक सिचुएशन आती है, आपको शायद लग रहा हो कि कुछ ना हुआ हो, लेकिन उन्हें लगा होगा कि कुछ गलत हुआ है, या फिर उन्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ नहीं हुआ है और आपको लगा कुछ हुआ है, इसलिए शायद आप लोगों की कुछ बात बिगड़ गई है। तो इस वजह से मतलब वो सोच सकते हैं कि बात बिगड़ गई है, तो वो बनाने की कोशिश भी करेंगे, या तो आपके साइड से या तो उनके खुद के साइड से। हाँ, तो देखिए वो अभी इमोशनल है, और उनकी देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया है कि उन्हें आपके साथ फैमिली चाहिए। तो उनकी करंट फीलिंग्स में भले वो जो कुछ भी सोच ले, लेकिन उनका मेन मुद्दा तो वही रहेगा। और जो भी सोचे, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरा कोई दुश्मन है, मैं बहुत सारे प्लान्स बनाऊंगी, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो मेरा दुश्मन है। जब मैंने उसको माना वो मेरा दुश्मन है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ में 100 प्लान्स बनाऊंगी। तो उसी तरह उन्हें ये पता है कि आप मीन्स उनके लाइफ पार्टनर बनने चाहिए, या आप उनकी लाइफ में होने चाहिए, वो उनके आपके साथ में फैमिली चाहते, इसीलिए वो ये 100 चीज़ें सोच रहे हैं। अगर किसी को अगर आप में इंटरेस्ट ही ना हो, तो ये मीन्स ये फीलिंग्स भी ना होगी। इसीलिए देखिए, ये मेन बात ये है कि वो आपको मीन्स आपके साथ फैमिली चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सोच कर ही वो ये सब सोच रहे कि चीज़ें स्टेबल करनी है, अब मैं इस रिलेशनशिप में आगे आकर वर्क करूँगा, या फिर मेरी चलनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये ऑनेस्ट भी है। देखिए ऑनेस्टी के लिए मैं बोलूँगी, ये दोनों भी कार्ड आया ऑनेस्ट, और ये कार्ड देखकर तो मैं सच्ची, हर अगर रीडिंग में ये कार्ड आएगा तो मैं बहुत हैप्पी हो जाऊँगी, क्योंकि इसमें लालच नहीं है, और जो चीज़ बिना लालच के की जाए वो हमेशा अच्छी ही निकलेगी, बुरी नहीं निकलेगी, क्योंकि लालच ही इंसान को बुरी चीज़ें करवाता है। तो इस चीज़ में, इस कार्ड में लालच नहीं है, किसी का ट्रस्ट जीतना होता है, वो भी बिना कोई चीज़ के। मीन्स मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मीन्स हम जब कुछ करते हैं तो हम कुछ सोच कर करते हैं, ये करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे। बस उन्हें ये पता है बहुत स्पेशल कनेक्शन है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। हाँ, वो अभी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, सैडनेस में है, डिप्रेशन में है, और इमोशनल तो वो है ही। और वो आपको मिरर भी कर रहे हैं, और ये कनेक्शन उन्हें बहुत स्पेशल भी लग रहा है अभी इस वक्त। और वो इन सब चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच में वो उस सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और उन्हें पता है वो कर लेंगे, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है, स्मार्ट भी है, वो कर लेंगे। वो फैमिली तो आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये तो पक्का है। देखिए मैंने आपको बता दिया, सिचुएशन बुरी होती है, लोग बुरे नहीं होते। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखते हैं हम लव मैसेजेस उनकी तरफ से क्या आ रहा है। अगर मेरी आवाज़ ठीक ना लग रही हो तो भी सुन लेना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं थोड़ा हाई पिच पर जाकर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अगर लो लग रही हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। देखते हैं वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। देखिए इस कार्ड में मैं एक बात आपको बता दूँ, इस कार्ड में तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि वो आपको सॉरी भी बोलना चाहता है, मुझे ये नहीं लग रहा। और दूसरा, एक्शन कार्ड भी कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये जो है वो एक्शन कार्ड होता है, बट ये डिसीजन लेने वाला कार्ड मैं बोलूँगी, मुझे डिसीजन वाला फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्शन कार्ड नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे हैं मुझे शादी इससे ही करनी है, इसके साथ ही फैमिली बितानी है, ये जो भी है वो सोचना है, वो सिर्फ सोच रहे हैं। बाकी इसमें मुझे कहीं भी एक्शन कार्ड नहीं नज़र आया है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो ये करने वाले हैं, क्योंकि एक्शन कार्ड आता तो मैं बोलती, लेकिन यहाँ पर एक्शन कार्ड नहीं है, वो सिर्फ सोच रहे हैं। हम बोलते हैं ना, एक दिन में हमारी एक चीज़ को लेकर 100 थिंकिंग हो सकती है, वैसे ही वो बैठकर अभी ये सोच रहे, तो ये उनकी करंट फीलिंग्स है। हम साथ रहे या ना रहे, तुम हमेशा खुश रहना, ये मैसेज है। अभी आपको पता ये कौन किसे बोल रहा है, यहाँ तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होंगे।
एक बार मुझसे बात कर लो। देखिए, अभी अगर मैं आपको बोलूँ एक बार बात कर लो अगर यहाँ पर आया है, तो मैं ऑब्वियसली बोलूँगी आप लोगों को, जिन लोगों ने, आप जो देख रहे हो, आप में से किसी ने अगर खुद से बात करनी बंद की है, तो अगर मैं ये नहीं बोलूँगी सामने से आप जाकर बात करो, अगर वो बात करने आए, तो आप उनसे पोलाइटली बात कर लेना। शायद आपको कुछ पता ना हो और वो कुछ बता दे आपको। प्लीज़ तुम मुझसे कांटेक्ट करो। देखिए, अब ये सेकंड बार आया है, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, अगर बहुत दिन से, अगर मैं किसी के लिए अगर बहुत दिनों से अगर बात नहीं हो रही है, सो प्लीज़ अनब्लॉक कर देना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप सामने से जाकर उनसे बात करना, नो, सामने से बात जाकर नहीं करना। अगर आप उन्हें अनब्लॉक कर दो, अगर उनका कभी मैसेज आए तो आप उनसे बात कर लेना। आई एम बिज़ी एट वर्क। अगर किसी को अगर ऐसे लगता है ये बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा और मेरा टाइम किसी और को दे रहा है, अगर टाइम ना देने की वजह से अगर आप लोगों में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फिर ये उनकी बात होगी कि मैं काम में बिज़ी हूँ। और आपको अगर ऐसा भी लग रहा हो कि अगर अभी तक आप लोगों ने बात नहीं की है और वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है, तो भी ये समझना कि अभी तक वो बात इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बिज़ी है। देखिए, अभी आप सोचेंगे कि वो बिज़ी है, तो क्या दिन के 24 घंटे में से उसे 5 मिनट नहीं मिलते होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं भी कोई दिन भर बिज़ी नहीं रहती, मैं भी बहुत टाइम फ्री रहती हूँ। लेकिन ऐसा मैं मेरी बहन से 1-1 हफ़्ते तक मैं बात नहीं करती, तो बात ये है कि मैं फ्री हो जाती हूँ कामों से। लेकिन मुझे रिलैक्स करने के लिए मुझे भी मेरा अपना टाइम चाहिए होता है, और कभी-कभी मेरा मूड नहीं होता किसी से बात करने का। तो शायद वो बात भी हो सकती है, वैसी वाली भी। यू ब्रेक माई हार्ट। अब ये देखिए, उन्हें लग रहा होगा आपने उनका दिल तोड़ दिया। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगी। मैं जिस अगर आप लोगों में से किसी ने दिल तोड़ा है, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है कोई किसी को हर्ट करे, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छी बात बोल सकती हूँ, लेकिन बुरे लोगों के लिए मैं बुरी बात निकाल कर मैं बुरी नहीं बनूँगी। मीन्स मैं, देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स मुझे मिले इसलिए अच्छी अच्छी बातें नहीं करूँगी। आई हेट दोज पीपल्स हु हर्ट अदर पीपल्स। मैं तो बोलूँगी ऐसे अगर लोग अगर मेरे वीडियोज़ देखते हैं, वो प्लीज़ ना देखें, वही बहुत अच्छा होगा मेरे वीडियोज़ के लिए और मेरे लिए भी। मीन्स हम किसी से प्यार करते हैं, प्लीज़ यार किसी को हर्ट मत करो। पता है, जब हम